सबसे बड़ी सत्ता है, जो ब्रह्मांड है, इसका जो मालिक सही से करो। और तीसरे लोकनाथ मिश्रा थे। मिश्रा जी ने कहा कि भाई भारत में तो ज्यादातर हिंदू रहते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म से शुरू करनी चाहिए। तो बाबा साहब ने जो शब्द एक एक चुन के लिखा है ना, उस पर कितनी मेहनत हुई आप कल्पना नहीं कर सकते। अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और इस दौरान सैकड़ों मीटिंगें हुई और एक एक शब्द पर काफी बहस होती थी। तो उन्होंने देखा कि मत भिन्नता है संविधान सभा में, तो हिंदू धर्म को मानने वाले भी हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी हैं, ईसाई भी हैं, रजवाड़ा के प्रतिनिधि भी हैं, ब्रिटिश इंडिया के हैं, ईसाई भी हैं। तो सब में सामंजस्य क्या हो, जिस पर किसी का विवाद ना हो, एक राय हो। तो उन्होंने प्रस्तावना शुरू करी, हम भारत के लोग। संपूर्ण जो प्रभुता है वो किसकी दी संविधान में? भारत के लोगों की, जनता की। अब भी मानते हैं लोग कि वह निर्णय तो जनता ही करेगी। ये वैसे बात नहीं आई। आजादी के बाद और आजादी से पहले, आजादी के लड़ाई के दौरान जो बहस हुई और संविधान में स्थान मिला, तब ये भारत के लोग आए हैं। और भारत के लोग का अर्थ क्या है? भारत के लोगों का अर्थ है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे किसी धर्म को मानने वाला है चाहे किसी जाति का है, चाहे महल में रहे चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, चाहे काला है चाहे गोरा है, जो इस धरा पर पैदा हो गया वो सब मिलके भारत के लोग। यहां से शुरू हुई प्रस्तावना और उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? अपनी चौधर हमारी होगी, हम किसी की दूसरे की बाहर की बातें नहीं मानेंगे, हम फैसला करेंगे। भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इन पर मैं बाद में बात करूंगा, एक बात पढ़ता हूं, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। अपार बात करा ना, गाने में भी सुना होगा कि बाबा साहब ने हमें स्वतंत्रता दी है बोलने की, उपासना की, अभिव्यक्ति की, लिख के, बोल के, रागनी गा के, टेलीविजन पे किसी भी रूप में अपने विचारों को हम प्रकट कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा जो बनाया संविधान में, उसको बढ़ाने का आश्वासन दिया। इस पर किसी एक व्यक्ति की भी, जो संविधान सभा के आदमी थे, ये जो बाबा साहब ने लिखा ना, असहमति नहीं। पूर्ण रूप से सभी संविधान सभा के सदस्यों की सहमति थी। इस तरह का मतलब उन्होंने, इतने विद्वान पढ़े लिखे आदमी है वो। जन्म उनका मध्य प्रदेश में होता है, मिलिट्री के अफसर हैं उनके पिताजी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद महाराष्ट्र के थे, वो वहां चले गए और बाकी की शिक्षा बड़ौदा के महाराज के सहयोग से, स्कॉलरशिप से, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय, इंग्लैंड वगैरह में हुई उनकी। अर्थशास्त्र के बड़े ज्यादा जानकार थे, कानून के बहुत बड़े जानकार थे, बहुत बड़े लेखक थे, चिंतक थे, शिक्षक थे। मतलब एक व्यक्ति में क्या क्या देखें, मतलब बाबा साहब के व्यक्ति का रूपांतरण देखिए आप। फौजी का लड़का गणत गणी के सोचते है, फौज का अफसर बन गया। इससे ज्यादा एक्सेप्शन है, मतलब जैसे घर के काम हो ना, उसे आमतौर पर सोचे। तो इनको देखो, फौजी के लड़के से ये शिक्षा लेते हैं पहले, तो इनको ये समझ में आई कि सबसे ज्यादा शिक्षा लो, और उसमें ब्रिलियंट थे, स्कॉलरशिप जीत के विदेशों में शिक्षा ली, कानून की भी ली, पीएचडी, अर्थशास्त्र में भी पीएचडी। और ऐसा कहते हैं लोग कि इस सदी में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा धरती के तक आदमी हुआ नहीं।
गरीबी से कितने साधारण परिवार के घर से जाकर विदेशों में शिक्षा लेके और सबसे ज्यादा डिग्रियां उन्हें अर्जित की बाबा साहब ने। और खास बात क्या थी, देखो आप लोग उनकी आलोचना भी करते हैं कि भाई देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था जब बाबा साहब ये पढ़ ले थे, काम कर रहे थे, एक दिन की भी जेल नहीं होंगे, कहीं आंदोलन में नहीं। आंदोलन के तरीके केवल रोड पर नारे लाना ही नहीं है वो भी एक महत्वपूर्ण काम। जो ये दस्तावेज बनते हैं ना लिखित, जो संविधान बना, बाबा साहब ने 60 देशों का तो संविधान पढ़ लिया, 60 देशों का, अपना भी नहीं पढ़ा। हम शिक्षक हैं, उसका मेरे घर की लाइब्रेरी में भारत के संविधान की प्रति नाम, और मेरा नाम तो इसीलिए होगा और किसी का लिया जरूर जाए, हालांकि मेरे घर दोस्त है, लेकिन वो छोटा संविधान नहीं है। 1,40,000 शब्द है उस संविधान में, वो लिखा, और उसके लिखने से पहले ज्ञान 60 देशों का संविधान पढ़ना ये आसान काम नहीं है। और एक एक शब्द मैंने एक व्याख्या की अभी तो भारत के लोगों की। हालांकि 42 में संविधान संशोधन से 2 चीजें जुड़ी भारत के संविधान में, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। लेकिन धर्मनिरपेक्ष जो बात आई है ना, वो आजादी के आंदोलन के दौरान की ही है। वो हालांकि बाद में 72 में आई संविधान में लिखित तो, लेकिन एकदम से 72 में नहीं आई है, उसकी एक बैकग्राउंड है संविधान में आने। और आज इसी पे सबसे बड़ा बाबा साहब ने जो सपना लिया था ना कि मेरा देश किसा हो, धर्मनिरपेक्ष। इस धर्मनिरपेक्ष शब्द ने ही सबको एक राय बनाने में मदद की। अदरवाइज वो हिंदू ले लेता तो मुसलमान विरोध में हो रहे, कोई मुसलमान लेता तो ईसाई विरोध में हो सकते थे, और इनमें से कोई और लेता तो बहुत जैनी भी हो सकते थे, सिख भी हो सकते थे। जो धर्मनिरपेक्षता शब्द ली है प्रस्तावना में, इसका अर्थ है भारतीय संदर्भ में, हालांकि यूरोपियन ओरिजिन का शब्द है, वहां से आया यूरोप से, लोकतंत्र भी वहीं आया ना सबसे पहले। उसका अर्थ यह है कि राज्य जो बना, जैसे अब आप भारत सरकार कहते हैं तो ये राज्य है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ना वो धर्म में सहयोग करेगा ना धर्म में आड़े आएगा। यो सपना था बात हमारे बाबा साहब का। अब क्या हो रहा है, अब हमारे देश के मुखिया जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं और उसकी पार्टी उसके लगे भगे, ये एक सरेआम घोषणा करते हैं कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये संविधान के विरुद्ध है, संविधान सम्मत है, बात कहनी विरुद्ध है, लेकिन हम खुल के नहीं कह पाते क्योंकि हम भी धर्मभीरू हैं। एक बात बताओ, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर मुस्लिम कहां जाएंगे, ईसाई कहां जाएंगे, सिख कहां जाएंगे, बौद्ध और जैन कहां जाएंगे। हालांकि सिख बौद्ध जैन को तो ये कहेंगे हिंदू धर्म से ही ये निकले हुए, लेकिन निकले तब जब हिंदू धर्म में कुछ बुराई थी, उनकी अच्छाई के लिए सिख कर ये दूसरे धर्म बने अपने देश में। इनको बाहर के धर्म मानते हैं वो, मुस्लिम और ईसाई धर्म को। पाकिस्तान अपना उसी दिन बना है ना, भारत आजाद हुआ उसी दिन वो धार्मिक राष्ट्र बन गया। हम धर्म निरपेक्ष बने, वो धार्मिक बन गया। क्या हाल है उसका? एक रहा उद्देश्य नहीं रहा, 2 बन गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अपने यहाँ भी कोई एक धर्म की बात करेगा कि एक धर्म का राज बनाएंगे इसको, तो भारत एक नहीं रहेगी। ये पड़ोस से चेतावनी है और दुनिया से चेतावनी है। तो बाबा साहब ने कितनी सोच समझ के देखो बात रखी है कि हमारा राष्ट्र पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, हम इसको कम गंभीरता से लेते। बाबा साहब ने और स्पष्ट किया, ये धर्म व्यक्ति का मसला है, राज का मसला नहीं। राज तो जो वोट गिर की बने, सारे धर्म लोग उसका वोट गिरे,
एक धर्म के लोग नहीं कहते। तो सबका राजा है, सबका प्रधानमंत्री है, एक धर्म के लोगों का नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो किसी धर्म न मानो चाहे ना मानो, चाहे पूजा करो चाहे ना करो, चाहे सुबह करो चाहे दोपहर करो चाहे शाम करो, चाहे देवी की करो चाहे देवता की करो, क्या की करो चाहे ना करो। ये है हमारे संविधान में तो प्रावधान। लेकिन आज जो सत्ता पर बैठे हैं शर्म का टोपा नहीं, और इस देश को तोड़ने के लिए ये कहें हम तो इसको एक खास धर्म का राष्ट्र बनाएंगे। तो हम लोग कम से कम जो बाबा साहब को मानने के लिए आज आए हैं, हम तो ये मान के जाए कि भाई धर्म मेरा व्यक्तिगत मसला है। मास्टर जी की में मान सके हैं, सुरेंद्र की में मान सके है, कृष्णा की में मान सके है, हरि सिंह की में मान सके है, राजेश की में, मर्जी है अपनी। इस तरह का राज्य से आदेश आना का हम ये राष्ट्र बनाएंगे। और नफरत पैदा कर देना दूसरे धर्म के लोगों के लिए, ये बहुत ही बड़ा अपराध है।